हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए जीएस पॉइंटर, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसमें आप यूपी पीसीएस आरओ एआरओ या जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इस तरह की तैयारी से आप अपने आप को मजबूत करिए और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्ट नोट्स की तरह है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे। ये सब देख लीजिए, चार्ट है जो कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये है हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री। तो इसको हम पहले करते हैं पॉइंट वाइज। जैसा कि पॉइंटर है तो इसमें हम पॉइंट वाइज सारे क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू पूछे गए हैं उसके बारे में देखेंगे। पहला है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में प्रयोजन किया, तो वो किया था गंगा घाटी में। ये आरओ जीएस मेंस री एग्जाम 2016 में पूछा गया था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, वो था शिकार करना, आखेट। ये पीसीएस में पूछा गया है। उस स्थल जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं वह है मेहरगढ़। गंगा घाट में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं लहुरा देव से। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, वह है बागौर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, वह है लिखानिया में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले वह स्थान है, वह है आदमगढ़। और उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था, तो वह मध्य पाषाण काल में। मृत्यु रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया, तो वह आया था गुप्तकाल से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, वह नवपाषाण काल से हुई थी। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे बुर्जहोम गुफराल से। राग का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, वह संगन कल्लू से। भारतीय महाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, वह था जौ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया, वह भारत से। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। मृत को दफनाने के स्थानों के रूप में एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, वह है दमदमा से। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, वो मिले हैं लेखहिया से। ये एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं और यह है विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। भारत में वो शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, वह है भीमबेटका। और दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है, वह पंजाब में, दधेरी पंजाब में है। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है, तो मध्य प्रदेश में है। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था, वह हस्तिनापुर में। भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, वह है अंतरजी खेड़ा। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रख कर दफनाते थे, वह है उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया था, वह थॉमसन द्वारा। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने का वाले रॉबर्ट ब्रूस फूड थे, वह एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। और ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन किया गया था, तो वो किया गया था एचडी सांकलिया द्वारा। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं, तो वह है शैल चित्र के लिए। दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। फिर है सिंधु सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है ये आदि ऐतिहासिक युग से। और हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, वह मांडा करता है उत्तरी में। और सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में, वह है हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए थे, वह है मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहां से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, वह है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, वह था लोथल। और मृडपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई थी, वह लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, वह लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद जो इसके महत्व को समझ पाए, वह थे सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था सर जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता का पर प्रकाश डालता है पुरातात्विक
संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वह है आलमगीरपुर एवं हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, वह है गुजरात में। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, वह कालीबंगा से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, वह राखीगढ़ी है। और अधिसंख्य हड़प्पा स्थल कहाँ पर है, वह सिंधु घाटी में है, मतलब सबसे ज्यादा। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, वह है प्री आर्यन से। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। और अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र संबंधित है, वह है ईरान से। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वह है मेहरगढ़ से। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है, वह है बनावली। हड़प्पा स्थल जहाँ से शवपेटिका के प्रमाण मिले हैं, वह है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन था, तो वह था लोथल। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई थी, वह गुजरात में। अब ऋग वैदिक एरा का है, तो इस वीडियो को देखिए। अगर पसंद आता है तो नेक्स्ट वीडियो में सारे चैप्टर इसी तरह से करवाएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।